नमस्कार, मैं अशोक व्यास और आज के वाइड एंगल पे अशोक व्यास में हम कुछ संगीतमय बातचीत करने वाले हैं। सुर ईश्वर के साथ जोड़ते हैं और एक बार आईटीवी स्टूडियो में गुलाम अली खां साहब जब आए थे तो उन्होंने अपने हस्ताक्षर के साथ में ईश्वर हमेशा आपको सुरों में रखे ऐसी कोई बात लिखी थी। तो सुरों में रहना साधना का एक अंग भी है, जिनके ऐसी एक बहुआयामी प्रतिभा की धनी हमारे साथ हैं, जो कि संगीत के साथ साथ अभिनय और टेलीविज़न शो की प्रस्तुति से भी जुड़ी रही हैं। पर विशेषकर कोविड के दिनों में न केवल उन्होंने अपने आप को संगीत के साथ सुंदरता से और अधिक जोड़ने की तरफ ध्यान दिया, बल्कि इंटरनेट के माध्यम से संगीत सिखाने में भी आप बहुत सक्रिय रहीं। तो गीता सेतिया जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। नमस्कार अशोक जी, नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत एक गीत से की जाए, तो गीत हो, प्रार्थना हो, जो मन में आपके आए। कोविड के समय में मैंने एक प्रार्थना सुनी जो मुझे बहुत उससे रिलेटेड लगी और वो बस थोड़ा सुनाऊंगी जी। ऐ मालिक अपनी रहमत की हम पर वर्षा कर दो, तेरे बंदे तड़प रहे हैं, तेरे बंदे तड़प रहे हैं, पीड़ा सब की हर लो, ऐ मालिक अपनी रहमत की सब पर वर्षा कर दो। क्या बात है, बहुत ही अच्छे। तो अब मैं अपनी तरफ से ये जो आपने प्रस्तुत किया, जिसके जो भाव हैं वो भी सुंदर हैं, और ऐसा लगता है कि कोई फूलों से लदी हुई वृक्ष की टहनियों को कोई हिला दे तो ऊपर से जो फूल हैं वो गिरने लग जाएंगे। उस प्रकार से फूलों की वर्षा होती है। ऐसा जो मेरी दादी कोई भागवत जी सुनती थी तो बीच में कहीं ऐसे फूलों की वर्षा के प्रसंग आते तो वो हाथ से ऐसा करती थी। तो ये जो कल्पनाशीलता है उसका संगीत के साथ में भी बहुत घनिष्ठ संबंध है। आप अपना अनुभव बताएं, जब आप कोई ऐसा गीत, तो शब्दों का अपना महत्व होता है पर संगीत अपने आप में एक स्वतंत्र अस्तित्व रखता है, तो जो अनुभूति होती है प्रस्तुति करते समय, वो अलग अलग स्थान अलग अलग समय पर जब आप करती होंगी उसी गीत की, तो अलग होती है क्या? इसके बारे में कुछ हद तक ये सही है। सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से ऑब्वियसली सबसे पहले तो एक काव्य है जो क्या लिखा हुआ है, फिर उसको किस तरह से संगीतबद्ध किया गया, उसी प्रार्थना को एक अलग रूप भी दिया जा सकता था। ये प्रार्थना बाय द वे मैं बताना चाहूँगी कि ये लिखी हुई है श्री नारायण जी की, इसे संगीतबद्ध किया हुआ है श्री कुलदीप सिंह जी ने एंड गाया हुआ है मेरे अपने गुरुजी श्री जसविंदर सिंह जी ने। और हर एक का एक अपना अपना स्थान है, ये तीनों का एक मिला के है जो बना है मेरे हिसाब से। अगर मैं इस प्रार्थना की बात करूं या किसी भी गीत की, उसमें पहले लिरिक्स, फिर उसको कंपोज कैसे किया गया, फिर उसको गाया किस तरह, प्रस्तुति किस तरह से हुई उसकी, और डेफिनेटली तो जगह का तो फर्क है। वैसे मुझे आपसे असहमत होने का अधिकार अभी इस भूमिका में कम है, थोड़ा सा तो है, लेकिन आपने जो बात कही वो तत्वतः तो सही है कि जो बोल क्या हैं गीत के, पर मैं अभी ये आपसे निवेदन कर रहा था कि शब्दों से परे संगीत का जो प्रवाह है वो एक निशब्द भी, जो एक भावधारा बिल्कुल बनती है। बिल्कुल जी, स्वरों के द्वारा, ध्वनि के द्वारा, नाद के द्वारा। इसीलिए हम जब शुरू करते हैं तो सबसे पहले एक ओम का उच्चारण होता है, और जो सिर्फ ये हिंदुइज्म के हिसाब से नहीं है ओम का, संगीत में इसका बहुत महत्व है। किस तरह से आपका ओम निकलना चाहिए और किस तरह से वो आगे एक माहौल बनाता है पूरा। अब इस माहौल को लेते हुए जब हम सत्य की तरफ बढ़ते हैं, तो जब हम कहते हैं वे सुर हैं वो साधना की तरह है, तो आचरण में शुद्धि और अभिव्यक्ति, एक कलाकार के रूप में शुद्धि, इन दोनों में घनिष्ठ संबंध है कि नहीं? क्या लगता है आपको?
आजकल मैं जो कलाकारों को मिल रही हूँ, मुझे ऐसा दिखा नहीं बहुतों में, पर मेरा अपना जो एक पर्सनल मानना है और जिसको लेकर मैं चलती हूँ अपने जीवन में, वो है ये कि अगर मुझे संगीत करना है, अगर मुझे गाना है, अगर मुझे सरस्वती का ध्यान करना है और स्वर को जगाना है, तो आंतरिक शुद्धि होनी ही पड़ेगी। नहीं तो वो स्वर की एक जो सच्चाई है, एक सुच्चापन जिसे हम कहते हैं, मुझे लगता है कि वो नहीं। तो गीता जी, ये जब हम अनइनहिबिटेड होके, या आप अपने आप को बांध के नहीं रखें, एक अभिनेता के रूप में भी है कि आप उस किरदार के अंदर प्रवेश कर गई, उसी तरह से चाहे जो गीत हो या कोई राग है, या तो उसको अपनाने के लिए जो कलाकार है वो उसमें प्रवेश करने के लिए अपने आप को स्वतंत्र छोड़े। ऐसी स्थिति में कई बार होते नहीं, कभी तो अहंकार पकड़ के रखता है, कई बार आडंबर पकड़ के रखता है। इसके बारे में आपने क्या देखा, क्या सीखा, क्या सोचते हैं? ये आपने अच्छा सवाल किया, क्योंकि मैं खुद इस दौर से थोड़ा सा गुजरी हूँ और मैं ये एडमिट, मुझे नहीं पता करना चाहिए ऑन कैमरा के नहीं, पर एनीवे मैं करूँगी। क्योंकि कुछ साल तक मैं जब गाती हूँ तो मेरा अभिनय का अंग साथ में चलता है पूरा, मुझसे रहा ही नहीं जाता। मतलब अगर मैं कुछ गा रही हूँ तो उसका वो साथ साथ में वो एक एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन, बाकी सब चलता ही रहता था। पर वो कहीं मैंने जब थोड़ा सा और डेप्थ में गई हूँ तो मुझे ये लगने लगा कि वो अभिनय का अंग आपको एक्सप्रेशन में नहीं देना, वो आप अपने गायकी में दीजिए जो देना। अगर आप गा रहे हैं तो आपकी गायकी में वो भाव चाहिए मोर देन कि आपकी अपीयरेंस में, राइट। क्योंकि मूल कला यहाँ पर केंद्र में संगीत है। बिल्कुल, स्वर है, संगीत है, आप उसमें अगर तन्मय होकर गाएंगे आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी भाव देने की। तो अभी लेटली अगर मुझे बहुत अच्छा लगता है, आजकल एंजॉय कर रही हूँ, एक तानपुरा लगा के उसके साथ गाना, कुछ भी एक वो जो आधार आपका बनता है, वो इतना सुंदर एक भाव आता है उसमें कि आप खुद ही तन्मय हो जाते हैं। आपको ज़रूरत ही नहीं उसमें वो अभिनय अंग लाने की, उसका अपना एक स्थान है। तो ये क्या हुआ कि रियलिटी टेलीविज़न के द्वारा जो इस तरह के शोज़ होते रहे जिसमें कंपटीशन होता है, तो वहाँ पे आपको ये देखना होता है कि आप स्टेज के द्वारा भी लोगों को रिझाने में अपनी प्रस्तुति से कितने सफल होते हैं। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा गुत्थम गुत्था हो गए, और उसमें शायद कभी कभी संतुलन उतना बैठे या ना बैठे। पर अब हम क्योंकि बात गाने की भी और परफॉर्मेंस की इतनी कर चुके हैं, तो आप कौन सा गीत अगर किसी फिल्म से आप चुने तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे? इस वक्त मेरे जहन में जो आ रहा है, जो मुझे बहुत सुंदर लगता है गीत, जी। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। क्या बात है, हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया। और फिल्म गीत, गज़ल, कव्वाली, कई विधाएं हैं जिसमें कि प्रस्तुति होती है। और लेकिन जब शास्त्रीय गान की बात आती है तो ऐसा लगता है कि वो सबको एक आधार देता है। आपको लगता है कि अच्छा गायक, खास करके हिंदी भाषा की फिल्मों में गाने वाला है, उसका अगर शास्त्रीय आधार हो तो उसको अधिक सहजता रहती? बिल्कुल, मेरा बिल्कुल ऐसा मानना है, क्योंकि जितना मैं इसमें जाने लगी हूँ शास्त्रीय संगीत में, मैं उतना ही ये रियलाइज़ कर रही हूँ कि एक आधार वो बनता है अगर आपका, तो एक आपके गाने में पुख्तापन आता है, आपकी गायकी में पुख्तापन आता है, आपकी समझ, आपकी ग्रोथ जो एक शास्त्रीय गायन के साथ होती है, वो या तो आप जैसे लिविंग रूम में बैठे हुए ऐसे गा रहे हैं तो मस्ती के लिए दैट्स गुड टू, वो भी अच्छा है, क्योंकि हर कोई नहीं उस राह पे चलता। पर अब मैं यहाँ पर थोड़ा अपने सिखाने की बात करूँगी, तो जिनको मैं जो सिखाती हूँ, मेरा एक मूल मंत्र उनके लिए ये होता है कि आप कुछ भी गाइए, सुर में गाइए, थोड़ा सा। अच्छा, ये है ना, सुर का मतलब क्या होता है? कई लोग कहते हैं सुर तो ठीक है, वो कहते हैं मैं तो सुर में ही गा रहा हूँ, वो दूसरा सुनने वाले कहते हैं नहीं नहीं आप सुर में नहीं हो। तो दोनों को पता नहीं है, लेकिन एक को ये पता लग रहा है कि ये सुर में नहीं है,
और गाने वाले को लगेगा मैं तो ठीक गा रहा हूँ। और कई बार जब हम सुनते सुनते गाते हैं ना, तो जो ओरिजिनल सिंगर है हमको लगता है हम वैसा ही गा रहे हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये होती है, जो मैं काफ़ी देखती हूँ स्टूडेंट्स के साथ भी, मैं उनको हमेशा ये कहती हूँ जब आप कोई गाना करना चाहते हैं ना तो उसको सुनिए। एक ये सुनने की जो एक मादा है वो बहुत ज़रूरी है, जो हम में से ज़्यादातर को बोलने का वो रहता है कि गाना है तो वो लगाएंगे साथ में गाएंगे। अगर आप साथ में गाएंगे तो आप सुन नहीं रहे हैं, आप गाना नहीं सुन रहे हैं तो आपको क्या पता लगेगा कि आप क्या गा रहे हैं और वो क्या गा रहे हैं। तो आई फील इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक लिसन मोर, इफ़ यू वांट टू सिंग गुड लिसन मोर। अच्छा, अब ये सवाल फिर से मैं ले लेता हूँ कि सुर का क्या मतलब होता है, अगर किसी को आप बताना चाहें जिसको कि पता नहीं है तो क्या कहेंगी? सुर का मतलब ये है कि हर गीत का आधार स्वर है। कोई भी आप गीत ले लीजिए वो स्वरों पे आधारित है, क्योंकि हमने वो इतनी बार सुना हुआ है इसलिए हम स्वरों से परे चले जाते हैं, हम उसका जड़ तक नहीं जाते। हमें वो पेड़ लहलहाता दिख रहा है, हमें वो फूल पत्तियां दिख रहे हैं और हम उसी के साथ हो लेते हैं, पर हमें देखना है कि आधार तो उसका जड़ है। तो अगर वो स्वर से नहीं रिलेटेड, अगर आप सुर में गाना मतलब कि आप स्वर को ठीक गा रहे हैं, अगर उस कंपोजिशन में कंपोज़र ने अगर उन्होंने गा लगाया है, गा शुद्ध है, गा शुद्ध के साथ गा कोमल लगाया है, मा तीव्र लगाया, तो आपको उसका ध्यान रखना है। आपको ये पता होना चाहिए कि उन्होंने क्या करा है। दैट विल बी डूइंग जस्टिस टू द कंपोज़र। विद ऑल माई ह्यूमिलिटी आई वुड रिक्वेस्ट दैट तो कि उतनी आपको इज्जत रखनी पड़ेगी एक कंपोज़र की और एक गायक की जिन्होंने गाया है, जिन्होंने अपना वेरिएशंस करी हैं बीच में। तो वो सुर में गाना होता है कि आप बेसिक भी गाएं तो स्वर में रहते हुए गाएं, वो सुर में गाना है। अच्छा, अब आपके लिए एक ये चुनौती है कि आप हमें दोनों तरह से गा के बता सकती हैं, एक तो सुर में और एक बेसुरा में, कोई उदाहरण के लिए। तो एक होगा, आप गाएं, जैसे गाना लीजिए आप, कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा, सा, ये चल रहा है आपका आधार जो है। अब उसमें आप बेसुरापन में आएंगे, कोई हमदम न रहा, कोई, मेरे से गाया भी नहीं जा रहा नहीं, काफ़ी अच्छा, आपने बेसुरा बहुत ही अच्छा गाया। नहीं, सुर में भी अच्छा था। तो पर ये कई बार जो गाने वाला होता है उसको लगता है मैं खेल कर रहा हूँ और ये मेरी क्रिएटिविटी है, लेकिन वो क्रिएटिविटी जब ट्रैक से बाहर हो जाती है तो फिर वो कुछ और हो जाती है। तो अब आप ये बताएं कि जो नए नए सीखने वाले होते हैं, और कई बार ऐसा लगता है कि वे हारमोनियम साथ होना चाहिए सीखने के लिए, ऐसा कुछ? मेरा ये मानना है कि हारमोनियम या कीबोर्ड एक बेस एक नए सीखने वाले के लिए मैं आवश्यक मानती हूँ, ताकि जिसको सुर से कोई पहले उन्होंने सीखा नहीं है, कभी उन्होंने सा से सा तक नहीं गाया है ऐसे, तो उनके लिए हारमोनियम या कीबोर्ड बेटर है कि शुरू में एटलीस्ट वो देख सकते हैं कि उनका स्वर ठीक लग रहा है, कहाँ जा रहा है, स्वर भी ठीक लग रहा है कि नहीं। स्केल तो उसके बाद आ जाएगा, पर स्वर भी देखना है कि हमें सा के साथ मैच कर रहे हैं हम जब प्रैक्टिस करें। तो शुरुआत में मेरी ये रहती है कि शुरुआत में उसके साथ हो हारमोनियम या कीबोर्ड के, फिर बाद में छोड़ना भी है। यू हैव टू नो द रूल्स टू ब्रेक द रूल्स, सो दिस इज लर्निंग द रूल्स एंड देन यू ब्रेक द रूल्स, देन यू पुट द तानपुरा ऑन, गाइए, उसको मैच करके देखिए आपका मैच हो रहा है उसके साथ। तो ये मैच की बात को लेते हुए, जब आप मैच करती हैं अपने स्मृति में कि कोई एक गाना जब आपने पहले उसको गाया था तो आपको लगता था ये मैं पूरा अच्छे से नहीं गा पा रही हूँ, फिर आपने अभ्यास किया या सीखा, बाद में उसकी परफॉर्मेंस हुई कि आपको लगा हाँ मैं इसके साथ न्याय कर पाई, इसको मैंने सुर में गाया, ऐसा कोई यात्रा किसी गीत की आपको याद आती है? भजन है एक जो मेरी माँ ने मुझे सिखाया था, उनकी कंपोजिशन है, तो मैंने सबसे पहले ये गाया था जब मैं 6 साल की थी। ऑब्वियसली आई वाज अ किड, मुझे कुछ नहीं मालूम था उसके बारे में, जैसा आया वैसा गा दिया। बड़े होके भी मैंने गाया, बाद में भी, अभी 5 साल 4 साल पहले भी मैंने ये 3-4 बार गाया। अब एक बार और गा दीजिए। पर अब वो राग मालकौंस में वो है, भजन जो है उसमें राग मालकौंस में है, वो जानते हुए और भजन का एक भाव ज़्यादा करते हुए, आई थिंक आई डू बेटर। आपको थोड़ा सुना देती हूँ। बिल्कुल, स्वागत। जप ईश्वर का मधुर नाम,
जप ईश्वर का मधुर नाम, पल पल छिन छिन घड़ी घड़ी निस दिन, पल पल छिन छिन घड़ी घड़ी निस दिन, श्वास श्वास से मधुर नाम, जप ईश्वर का मधुर नाम। क्या बात है भाई, बहुत सुंदर है। जप ईश्वर का मधुर नाम। ये इंसिडेंटली मेरी अभी वो लास्ट जो एल्बम थी समर्पित, जो विच वॉज डेडिकेटेड टू माई मदर, जो उन्होंने मुझे भजन सिखाए थे, ये उनका संकलन है इस एल्बम का, तो उसका एक ये भजन है। भजन गाने में और फिल्मी गीत गाने में जब आपने स्टेज शोज किए होते हैं तो सब तरह के गीत आप प्रस्तुत करती हैं जी। एज अ परफॉर्मर आपको कुछ प्रेफरेंस होती है कि मुझे इसमें ज़्यादा अच्छा लगता है? नॉट नेसेसरीली, क्योंकि एज अ सिंगर आई फील कि एक ये अभिनय की तरह हो जाता है फिर, कि जब आप शो कर रहे हैं तो फिर वो आपका अभिनय की तरह थोड़ा आ जाता है कि आप अगर आप भजन का शो कर रहे हैं तो आप ऑब्वियसली उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप उसमें रम जाते हैं। फिल्मी गीत कर रहे हैं तो उसका अपना मज़ा है, एक शौक ही है उसमें, एक चंचलता है उसमें, और सीरियसनेस भी है। कुछ गाने बहुत सुंदर सीरियस सॉन्ग्स भी हैं। जब कुछ मेडली भी गाया करते हैं स्टेज पे जब परफॉर्म कर रहे होते हैं, अक्सर आप भी कुछ मेडली? जी, वो कई बार बना देते हैं हम लोग कि हम एक राग ले लेते हैं, जैसे राग यमन लिया, उस पे आधारित कुछ गीत। कुछ उदाहरण दे सकते हैं आप 3-4 ऐसे गीतों को याद आए तो? राग यमन के गीत जैसे हैं, रे मन सुर में गा गा गा, रे मन सुर में गा, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, एक अनजान मुसाफिर से मुला। मेरे पास इस वक्त सा लगा नहीं हुआ तो थोड़ा इधर उधर जा रहा है, सॉरी, माफ़ी चाहूँगी। पर दिस इज़ हाउ वी कंबाइन द सॉन्ग्स। जैसे मैंने एक बार किया था राहत फ़तेह अली जी के कुछ गाने लेकर, क्योंकि उनका भी एक आधार सेम ही है, तो उनका भी इसी तरह से एक मेडले करा। हर प्रोग्राम में एक ज़रूर करती हूँ मेडले, आई एंजॉय इट एक्चुअली। और थोड़ा ऑडियंस के लिए भी वो थोड़ा हो जाता है, ऐसा लगता है कि ये उनको चमत्कार सा लगता है, क्योंकि उन्होंने पहले से सोचा नहीं होता है कि ये सब गाने राग यमन में है या जो भी राग माल कौन सी, जो भी, क्योंकि उनके स्वर सेम है ना, स्वर एक स्वर समुदाय सेम जा रहा है उधर, तो वो एक बहाव लगता है, वो एक से दूसरा इधर उधर नहीं लगता, एक कड़ी में पिरोए हुए लगते हैं, पर गीत अलग अलग हैं। तो संगीत शक्ति का स्रोत भी है। संगीत का सीधा सीधा ही अर्थ समन्वय होता है, और हमें जीवन में हारमोनी चाहिए ही होती है। एक तो स्वर जो होते हैं क्या वादी विवादी संवादी क्या प्रकार के स्वर होते हैं, तो संवादी स्वर रहे तो बातचीत है, और विवादी होगा तो फिर कुछ और है, कलह की तरफ भी ले जा सकता है। पर ये जो विवादी और ये जो नाम हैं, ये क्या आपको, अगर आप फिलोसॉफिकली देखें तो संगीत जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, उसमें कहीं इस बात का संकेत? सुंदर आपने ये तो साथ में जोड़ा उसको अशोक जी। मैं तो संगीत की तरफ से सोचती हूँ उस बारे में, पर बहुत सुंदर है, ये समन्वय है। एक आप सोचें तो जीवन के साथ कि एक में संवाद है, उसमें एक समन्वय है, विवादी में विवाद है, पर यह है कि विवादी अगर आप ठीक से लेकर और उसको वापस आ जाते हैं उसमें, तो वो भी बहुत सुंदर बन जाता है। मैं उदाहरण नहीं आपको बड़ा सारा दे पाऊंगी, पर जो मैंने सुने हैं कुछ गीत बहुत सुंदर उसमें लगाते हैं, जो इतने माने हुए कलाकार हैं कई, तो इतने खूबसूरती से वो बीच में एक थोड़ा सा डाल के और वापस आ जाते हैं, तो इट्स ब्यूटीफुल। तो अगर वो समझ में आए तो ज़्यादा मज़ा आता है। और जो समझने की कोशिश करते हुए जो संगीत है, उसमें एक तो वर्बल एलिमेंट है, ऑफ लिरिसिस्ट ने जो लिखा है उसके साथ में, वो जो इंस्ट्रूमेंटल प्लेयर्स हैं, जैसे बड़े बड़े उस्ताद हैं, अब जैसे अमजद अली खान साहब हुए, तो उनके साथ भी आपका इंटरेक्शन काफ़ी रहा है।
तो एज ए सिंगर जब आप इस तरह के संगीतकार, संगीतज्ञ जो कि गाने के साथ उतना जुड़ाव उनका हो तो भी मतलब उनकी पहचान उनके वाद्य के साथ में, तो क्या इंटरेक्शन वो एज अ सिंगर हेल्प करता है उनके साथ? बहुत, मेरे लिए पहले तो उस्ताद वो जी आपके बहुत एल्बम माननीय के, है, वे आपके बहुत एल्बम में माननीय आए है। थे वो जी। जी, उन्होंने रिलीज भी करा था और वैसे भी वो बहुत, उनकी बहुत दया कृपा रही है। मैं बहुत बच्चा हूँ मैं उनके लिए बच्चा हूँ। उन्होंने मुझे बच्ची बहुत हूँ। सराहा, बच्ची हूँ, ठीक है। और उन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया कि आप, जैसे मैं ज़िक्र ये करना चाहूँगी कि 2018 में आई लॉस्ट माई मॉम, तो एक म्यूज़िक थोड़ा सा पीछे को जाने लगा, मुझे ऐसा लगने लगा। तो ही रियली एनकरेज मी कि आप इनसे सीखिए। अच्छा, आप इधर, उन्होंने मेरे लिए 2-3 इनफैक्ट ऐसी जगहों पे कहा कि आप करिए। बहुत मुझे उनसे सीखने को मिलता है। जितनी बार उनको मिलती हूँ, उनका सबसे पहला एक, वो हमेशा कहते हैं स्वर ही ईश्वर है, जिसे मैं समझती थी, पर आज की तारीख में थोड़ा सा ज़्यादा समझती हूँ क्या मतलब है, और उससे बिल्कुल 100% हाथ जोड़कर एग्री करती हूँ तो उन्होंने ये जो कहा। जी, चलते चलते आप ये बताइए कि कोविड के कारण जो अधिक घर में रहते हुए और इंटरनेट का अधिक उपयोग करते हुए आपने कई ऐसे लोगों के साथ इंटरेक्ट किया है जो संगीत सीखना चाहते हैं, तो जो सीखना चाह रहे होते हैं उनके अंदर क्या चीज़ है जो उन्हें संगीत की तरफ खींचती है, क्या लगता है आप? मैं आपको बहुत मज़ेदार एक किस्सा बताती हूँ कि संगीत सीखना चाहते हैं, ज़्यादातर उनका होता है कि थोड़ा सा टाइम पास करना चाहते हैं। कुछ वो कैरियोकी क्लब्स के कुछ मेंबर्स हैं, तो वो उनको होता है कि हम थोड़ा सा सीख के गाएं तो थोड़ा और अच्छा आ जाता है। और फिर वो एक बार मैं उनको थोड़ा थोड़ा स्वरों में डालने लगती हूँ, धीरे धीरे से, जैसे वो दवाई पिलाते हैं थोड़ा मीठा डाल के बीच में। So they start getting drawn to it. In fact, one of them, she came and totally filmy songs and nothing else. और एक दिन थोड़े उदास से थे, तो मैंने वो उनके लिए अहीर भैरव के स्वर थोड़े मैंने उनको करवाए। And she finished that, और उसके बाद उनका था कि I said, how do you feel? She said, मुझे ये करना है। ये क्या था? मैंने कहा ये राग था, मुझे ये राग करना है, मुझे इसके स्वर दीजिए, मुझे ये राग दीजिए। It is amazing how that can draw, क्योंकि क्लासिकल एक आपको पूरे नीचे बेस पे ले जाता है पूरी, और उस सतह से आप जब एक बार वाकिफ हो जाएं, उसमें एक अपना ही आनंद है। तो आनंद की बात को लेते हुए अब हम विराम की तरफ जब बातचीत के बढ़ रहे हैं, तो ये तो स्पष्ट हो जाता है कि आप अपने सत्य के साथ जुड़ें तो आपको आनंद आता है, और उस तरफ बढ़ने में संगीत और जो सुरीला होना है वो बहुत सहायक होता है। तो चलते चलते कोई ऐसा गीत जिससे आप अपने कार्यक्रम समाप्त करती हों आमतौर पर? मैं तो ज़्यादातर भैरवी में है वो लागा चुनरी में दाग। स्वागत है। कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जा, वो दुनिया मोरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं, कैसे घर जाऊं, कैसे लगा चुनरी में दाग छुपाऊं, कैसे लगा चुनरी में दाग। क्या बात है, बहुत अच्छा है। तो चुनरी में दाग जो है वो छुपाया कैसे जाए? ये जो सवाल है इसके पीछे बड़ी गहराई भी है, और एक जो जीवन का दर्शन है वो भी जुड़ा हुआ है। और समझिए अगर ईश्वर के सम्मुख ये बात कह रहा है कोई, तो अपने जो कुछ कर्म हैं उनकी शुद्धि न होने का एक पश्चाताप सा इसमें है। ऐसा भी एक इंटरप्रिटेशन हो सकता है, बाकी अन्य भी हो सकते होंगे, पर ये लागा चुनरी में दाग मन्ना डे जी का गाया हुआ मूलतया, और सभी कलाकार अपनी एक अलग छवि, छटा, रंग हम तक जो छोड़ कर गए हैं उन सबको श्रद्धा के साथ याद करते हुए, और आपने इस अनौपचारिक ढंग से जो संगीत की बारीकियों तक हमें ले जाने में आपने
मदद की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी, मुझे इधर आमंत्रित करने के लिए। गीता सेतिया जी का आभार, आप सभी का धन्यवाद के साथ आभार, मंगल कामना, अनुमति दें।